Pensioners platform. पे स्केल्स 2026 ऑप्ट करने चाहिए या जो पुराने स्केल चल रहे हैं इसी पे रहना चाहिए। ये एक अहम सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नए लेक्चर में खुशामदीद। जब भी पे स्केल वाइज होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन में एक पैरा लिखा होता है पे स्केल ऑप्ट करने का। इस नोटिफिकेशन में भी ये पैरा मौजूद है। आइए देखते हैं। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन द मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफिस टू विच एन एम्प्लॉय बिलोंग्स एंड और ऑन हुज पेरोल he she is born shall obtain an irrevocable option in writing from such employees within 30 days commencing from the date of issue of this office memorandum and communicate it to the concerned account office DDO as the case may be, either to continue to draw salary in the scheme of basic pay scale 2022 or in the scheme of basic pay scales 2026 as specified in this memorandum. An existing employee as aforesaid who does not exercise and communicate his her option within the specified time limit shall be deemed to have opted for the scheme of basic pay scales 2026। यानी इस पैरे में पूछा गया है कि जो मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफिस जिससे एम्प्लाई का तल्लक है, जिससे वो तनख्वाह ले रहा है, वो अपने मुलाजमीन से एक ऑप्शन लेगी और वो ऑप्शन होगी इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल का मतलब जो वापस नहीं हो सके। यानी एम्प्लाई ने अगर एक दफ़ा ऑप्शन दे दी तो वो वापस नहीं ले सकता। इन राइटिंग में लेंगे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। जिस दिन ये लेटर हुआ 21 जुलाई को लेटर हुआ, तो 21 जुलाई से 30 दिन आप काउंट कर लें तो ये 19 या 20 अगस्त बनता है। तो एम्प्लॉय जो हैं ये ऑप्शन देंगे कि वो बेसिक पे स्केल 2022 पर आना चाहते हैं या 2026 में। और दूसरी बात जो की गई है कि अगर एम्प्लॉय जो है ये ऑप्शन नहीं देता, अगर कोई एम्प्लॉय ऑप्शन नहीं देता तो फिर वो ऑटोमेटिकली पे स्केल 2026 पे चला जाएगा। तो अगर आपने पे स्केल 2022 ऑप्ट करने हैं तो इसके लिए आपको इन राइटिंग जो है ऑप्शन देनी पड़ेगी, अदरवाइज खुद ही आप पे स्केल 2026 पर चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है देने की ये क्यों ली जाती है और दोनों में से कौन से पे स्केल जो है एम्प्लॉय के लिए, पेंशनर के लिए। पेंशनर मीन्स जो एम्प्लॉय इस साल रिटायर्ड हो रहे हैं वो ये ऑप्शन देंगे। आपको बताते चलें कि जो एम्प्लॉयज हैं इनके लिए तो जो नए स्केल्स होते हैं वही बेहतर है। उसकी रीज़न ये आती है कि पे स्केल जब रिवाइज होते हैं तो जो एडहॉक अलाउंस जो है, एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो एम्प्लॉय ले रहे होते हैं वो बेसिक में जम हो जाते हैं और जो इंक्रीज़ लगती है वो पे स्केल में एडहॉक रिलीफ मर्ज होने के बाद ही जाती है। तो इनकी जो तनख्वाह है इसमें इजाफा ही होता है, इसमें कोई कमी नहीं होती बल्कि ज़्यादा इजाफा होता है। क्योंकि अगर एडहॉक रिलीफ मर्ज नहीं होते, पहले बेसिक रहती है, तो फिर जब इजाफा लगेगा वो भी कम लगेगा। मिसाल के तौर पर 50,000 बेसिक पे है स्केल रिवाइज होने से पहले, और जब स्केल रिवाइज हो जाएंगे तो ये बेसिक 50 से बढ़कर 60 हो गई। अब जो इजाफा लगा है, जैसे अभी 7% लगा है, तो अगर वो पुराने स्केल ऑप्ट करेगा तो ये 50 पे लगेगा और अगर नए स्केल ऑप्ट करेगा तो वो इसके पर लगेगा और तनख्वाह में कोई कमी नहीं होगी ज़्यादा, बल्कि इजाफा ही होगा और इजाफा भी पुराने स्केल की निस्बत ज़्यादा होगा।
तो एम्प्लॉइज़ को जो इस साल रिटायर्ड नहीं हो रहे उनके लिए तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा, उनको ये ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं और ख़ुद ही ये 26 पे चले जाएगा। मसला होता है पेंशनर्स का। जो पेंशनर्स हैं उनको ये चीज़ देखनी पड़ती, क्योंकि जब पे स्केल रिवाइज होते हैं तो नए पे स्केल्स में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिससे उनकी पेंशन कम हो जाती है। तो पेंशनर्स को ये देखना पड़ता है कि पुराने स्केल उनके लिए बेनिफिशियल हैं या नए पे स्केल उनके लिए भी बेनिफिशियल। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सन 2001 में जब पे स्केल रिवाइज हुए तो पहले जो है कम्यूट का जो ईयर थे वो 15 थे, यानी वो 15 सालों की कम्यूट ले सकता था, और बाद में वो कम होकर 12 रही, 12.3719 जो अभी चल रही। अब देखिए ये उनको कम सालों की मिल रही है कम्यूट। फिर दूसरा ये था कि रेस्टोरेशन बंद हो गई थी उस वक्त, उस लेटर में रेस्टोरेशन स्टॉप कर दी थी, तो उस सूरत में फिर एम्प्लॉइज़ के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल थी कि वो पुराने स्केल पर ही रहते। और रिसेंटली भी जब 2022 में पे स्केल रिवाइज हुए थे तो जो लोग 30 जून 2022 को रिटायर्ड हो रहे थे उनकी पेंशन ज़्यादा बनी, और जो 1 जुलाई से रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन कम बनी। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है पेंशनर्स को कि स्केल रिवाइज होने के बाद उनकी पेंशन में कमी हो रही है या ज़्यादती हो। अभी फेडरल में जो अभी स्केल रिवाइज हुए हैं इसमें पेंशनर्स को फ़ायदा ही हुआ है। पेंशनर्स एक तो जो 2 एडहाक थे मर्ज होकर बेसिक पे पड़ गई, और जो एडहाक रिलीफ थे 7 वो उसी तरह ही मिल रहे हैं जो कि पुरानी पेंशन को मिल रहे हैं। तो हमारी राय के मुताबिक ये जो अगर 7 एडहाक रिलीफ मिल रहे हैं और पे स्केल भी रिवाइज हो गए हैं तो उनके लिए ये नए स्केल ही ये बेहतर है। एम्प्लॉइज़ का तो आपको बता दिया कि उनके लिए तो ये बारशुर बेहतर है, उनको तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं, खुद 26 पे चले जाएंगे। और हर केसेस में, तमाम केसेस में पुराने भी जो स्केल वाइज हुए हैं एम्प्लॉइज़ को तो फ़ायदा ही होता है जिनकी सर्विस आगे कंटिन्यू चल रही है। सिर्फ रिटायर्ड होने वालों की बात कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें। तो जो पेंशनर्स हैं वो क्या करें। अब फेडरल में तो मैंने बता दिया कि फेडरल के लिए पेंशनर्स के लिए भी जो एम्प्लॉइज़ जुलाई में रिटायर्ड हो रहे हैं या जुलाई के बाद रिटायर्ड होंगे उनके लिए पे स्केल 2026 बेहतर है। लेकिन जो दूसरे सूबे हैं जैसे पंजाब है, पंजाब वाले क्या करें कि अपनी जो है पेंशन कैलकुलेशन करवा लें। अगर उनकी पेंशन जो है पुराने स्केल में ज़्यादा बन रही है तो वो पुराने को ऑप्ट कर लें, और अगर उनकी नए में ज़्यादा बन रही है तो वो नए को ऑप्ट कर लें।